जय हिंद दोस्तों वर्तमान वक्त में तो जो फैशन है, फैशन वक्त से भी तेज निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें क्या है कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। फैशन के दौर में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन क्या कि कंपटीशन है। और जो ये दुष्परिणाम आते हैं कि कई बार, क्योंकि विषय पे आएंगे अभी, तो उसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम आती है कपड़ों के अंदर, क्योंकि उनको मार्केट में कंपटीशन भी करना है। और जो निर्माता होते हैं, जो किसी गारमेंट को बनाते हैं, उनको प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जो बीच में मीडिएटर हैं, उनकी जो मार्केटिंग होती है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। बाकी सारा वजन कहाँ पड़ता है कि कस्टमर के ऊपर। तो उसी तरह कि देखने में वो फैब्रिक कौन सा है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हर एक चीज़ को, लेदर को देखते हैं कि बिल्कुल आदमी जज करने में मुश्किल हो जाता है कि लेदर है या रेक्सीन है, मैन मेड लेदर, यानी इस टाइप के जो गारमेंट आ चुके हैं। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे हम इसमें फॉर्मल्डिहाइड, एजो या उसके अंदर जो पीएच, इस टाइप की जो हम बात करते हैं, कलर्स वगैरह में जो बात करते थे कि कलर का जो डिफेक्ट होता है, तो ये क्या है कि ये वैसे नहीं दिखाई देता, लेकिन मनुष्य जो उसको धारण करता है उस कपड़े को, उसके जो शरीर के ऊपर ये स्लो पॉइजन है, यानी मध्यम जहर है एक तरह का। तो ये क्या आस्ता आस्ता उसको एक तरह को बीमार करता है। तो जब हम, अच्छा दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत या तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम उसको क्लीन करते हैं। पहनने वाले को नहीं आएगी। पहनने वाले क्या है कि पहनने वाले का तो ये भाई कहीं कोई स्टेन वगैरह कोई लग गया वो है। बाकी जो उसको क्लीन करेगा उसकी, क्योंकि क्लीन में ही वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? लॉन्ड्री के अंदर, ना कि ड्राई क्लीन में। ड्राई क्लीन में चांसेस 10% होते हैं, 10% भी कहाँ होते हैं? वो अनुभव की जो हीनता के कारण अनुभव कम होता तब। बाकी ड्राई क्लीन में ना तो कपड़ा फेड होता है, ना कपड़ा श्रिंक होता है, ना कपड़े में कोई कलर निकल के एक दूसरे पर लगता है, कुछ इस टाइप के नहीं होते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने ड्राई क्लीन के ऊपर काफ़ी एक वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो बनाई है। लेकिन लॉन्ड्री के अंदर ज़्यादा, जब ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम 90% के आसपास जो प्रॉब्लम होती है उसी में होते हैं लॉन्ड्री के अंदर, कि उसमें जो दुनिया भर के जो स्टेन लगते हैं, दुनिया भर के कुछ भी, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारे ड्राई क्लीन के एक लिमिटेड केमिकल हैं। तो उसी तरह के हमारे कई भाइयों के काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहा था, तो उसमें क्या कि उनकी लाइट कलर की, पिंक लाइट कलर की साड़ी के ऊपर जब उन्होंने वॉश किया तो उसके ऊपर वो एक तरह का हल्के से ब्लू कलर के स्पॉट पड़ गए, यानी धब्बे जगह जगह पड़ गए। और ये होता क्या है? जो डार्क कलर का कपड़ा, जैसे उसमें रेड कलर है या उसमें मैरून कलर है या इस टाइप के जो कलर होते हैं, उसके ऊपर पड़ेगा ये कलर, जो धब्बे पड़ेंगे वो पड़ेंगे ब्लू कलर के। और जो हमारा जो ब्लू है, कपड़े का कलर ब्लू है, नई ब्लू है, या इस टाइप के हैं, जैसे रेड है, जो रेड का मतलब ब्लैक है, तो उसमें पड़ेंगे रेड कलर के धब्बे, हल्के हल्के से, जैसे कि वो वहाँ से कलर उड़ गया हो। तो ये होता क्या है, जिसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और इसमें जो ये प्रॉब्लम होती है, जैसे उसके ऊपर कोई मेटल लगा हो या उसके ऊपर कोई भी जैसे लेस वगैरह लगी हो, लूरेक्स लगा हो, तो ये क्या है कि एजो की प्रॉब्लम का आती है जब केमिकल या रसायन दूषित होते हैं, उसको न्यूट्रल नहीं किया जाता। दूषित तो होते हैं, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन उसको जब तक आप बिल्कुल न्यूट्रल नहीं करेंगे, जैसे हम काफ़ी हमारे भाई क्या कि क्लोरीन यूज़ कर लेते हैं, हाइपो ब्लीच यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो उसको खंगाल के सोडा और डिटर्जेंट से वॉश कर देते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं हुआ। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल करने के लिए जैसे उसमें रंग काट, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट हम यूज़ करते हैं, तो उसी तरह जब तक हम जो हमने फिक्सर किया है या डाइंग की है, डाइंग के बाद ही फिक्सर यूज होता है। जो हैजर्ड कलर होते हैं सारे, ये
एक तरह का ये पॉइजन होते हैं। लेकिन क्या कि हमें अपना काम करने के बाद में कपड़े को बिल्कुल शुद्ध करना होता है। तो ये चीज़ें कहीं आपको यूट्यूब में या किताबों में नहीं मिलेंगी। ये क्या होता क्या कि जब हम किसी काम को कंटिन्यू करते हैं, बराबर करते हैं लगातार, तो जो प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से हमें भागना नहीं है, प्रॉब्लम से कहते हैं ना हमें जिद करनी है, जिद पकड़नी है कि भाई ये हुआ क्यों और उसकी जड़ में जाना है। ये नहीं कि हमने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम भूल गए, नहीं, ये हुआ क्यों, इसकी क्या वजह थी। जब वजह हमें पता लग जाती है तो आगे आने वाले टाइम में ये हमें एक तरह का एक औषधि ऐसी मिल जाती है, ऐसा एक तरह का हमें ऐसा एक कहते हैं एक रामबाण, एक उदाहरण मिल जाता है कि हम उसको ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कि जब ऐसी प्रॉब्लम हो कि कहीं धब्बे पड़ जाएं, जैसे रेड कलर पे ब्लू कलर के, या जो हमारे रेड या पिंक उसमें ब्लू कलर के धब्बे पड़ जाएं, या हमारे ब्लू कलर के ऊपर रेड कलर के धब्बे पड़ जाएं, तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहला होता है कि उसको आप न्यूट्रल करें एसिटिक एसिड से, सिरके का तेजाब। जो सिरके का तेजाब एक तो होता है हमारे खाने वाला जो घरों में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का कम क्वांटिटी का, उसके जो एक खाने का होता है वो 5-6% का होता है प्रतिशत में देखें उसको, बाकी पानी होता है उसमें। बाकी जो इंडस्ट्री में, यानी जो एक इंडस्ट्री के अंदर या इस टाइप के जो काम करते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं उसको एक डोमेस्टिक के अंदर यूज़ करते हैं, या हम उसको हैवी ड्यूटी समझ लो एक तरह का, तो वो क्या है कि 90 से 50% के आसपास होता है। तो उसके अंदर डिप करें। डिप करना क्या, जैसे आपने 10 लीटर पानी लिया, 10 लीटर पानी में अगर आप 5 ग्राम भी डाल देंगे, 5-7 ग्राम, तो उसमें क्या है जब केमिकल कम होता है तो टाइमिंग बढ़ जाती है, केमिकल ज़्यादा डाल देते हैं तो टाइमिंग कम हो जाती है। लेकिन इसका होता क्या है कि फॉर्मिक एसिड एक तरह का क्या है कि सब जगह नहीं मिलता, लेकिन क्या है कि मिलने से कहते हैं ना, अगर ढूंढते हैं तो भगवान भी मिल जाता है, ऊपर वाला मिल जाता है। तो क्या है कि फॉर्मिक एसिड इन सब कहते हैं बीमारियों का इलाज है कि उसको पानी लें। जैसे आपने 10 लीटर पानी लिया, 10 लीटर पानी के अंदर आप उसके अंदर 50 ग्राम फॉर्मिक एसिड डालें, उस कपड़े को डिप कर दें और वो कपड़ा आपका जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद उसको सादा पानी में खंगालें, और उसके बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या देखा है कि सोडे, रंगीन कपड़ों पे सोडा डालते हैं। सोडा कपड़ों का दुश्मन है, खासकर किसका, जो हमारे कलर गारमेंट होते हैं। और गर्मियों के टाइम में तो ये कहते हैं ना, एक दुश्मन भी अगर, क्योंकि गर्मियों में तो ऑलरेडी वो जो कहते हैं ना एल्कली हमारे शरीर से निकलता है, वो भी निकलता क्या है, साथ में लेकर आता है वो चिकनाई ऑयल लेके आता है। तो क्या कि इन चीज़ों से हमें बचना है। और जब हमें पीएच का पता लग जाता है, क्योंकि ये होता क्यों है, पीएच जब हमें पता लग जाएगा, एल्कली और एसिड किसी भी गारमेंट में, अगर मान लो कोई एल्कली का मतलब होता है सोडा, खार, उसमें कास्टिक सोडा हो गया, उसके अंदर हमारा जो सोडा है हो गया कपड़े धोने का सोडा, उसमें मीठा सोडा, ये इस टाइप के। और सोडा क्या है, सोडा इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लेते हैं इसमें अमोनिया लिक्विड में, लेकिन वो कम एक तरह कपड़े को डैमेज करता है, जबकि हमारे जो पाउडर होते हैं ज़्यादा डैमेज करते हैं। वो काम क्या है कि ये इनका यूज़ कब किया जाता है, जब कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा मैले होते हैं। वो सबसे बड़ा रसायन हमारा पानी है। कि एक भाई ने कहा था कि इसमें डिमाल्टिस फॉर्मा में अनुपम से ऑयल के दाग निकल जाते हैं, राजेंद्र पालीवाल जी का क्वेश्चन था। तो और उन्होंने आमाइल की भी बहुत प्रशंसा की थी, क्योंकि ये सब प्रशंसा के पात्र हैं। जो भी हमारे रसायन हैं, जब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारा काम करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने मन को ये सोच के चलो भाई ये हो जाएगा तो हो जाएगा, जब आपका होगा नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि मन को दृढ़ बांध के, हाँ भाई होगा क्यों नहीं होगा। तो क्या है कि पानी सबसे बड़ा रसायन है। गर्म पानी करेंगे तो वो ऑयल को भी निकाल देता है।
तो उसमें क्या है कि जब भी इस टाइप के कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें किसी कपड़े के ऊपर कोई धब्बे पड़ जाए या इस टाइप का कुछ हो जाए, तो आप उसमें सबसे पहले एस्टिक एसिड यानी विनेगर यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसमें फॉर्मिक एसिड इसका परफेक्ट इलाज है। बाकी करने के लिए कि करने के बाद में क्या कि आपको इसको यूज़ करना है NID नॉन कास्टिक लिक्विड सोप, यानी जिसके अंदर कास्टिक की या किसी तरह की कोई सोडे की मात्रा नहीं होती। उसे पहचान क्या होती है, किसी भी साबुन सर्फ के अंदर हल्दी को टच करेंगे तो वो रेड हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। लेकिन जो हमारे NID होता है, NID जिसमें हमारा जिनको नहीं मिलता वो जो जनरल स्टोर से इजी ले लें, जेंटिल ले लें, और कुछ ना मिले शैम्पू ले लें। शैम्पू मतलब कलर में ना ले कि ब्लैक कलर या इस टाइप का ना ले, वो ले। और उसके अंदर जब आप उसके अंदर हल्दी डालोगे तो वो बिल्कुल पीली की पीली रहेगी, जिसका मतलब ये NID है, यानी उसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो उससे वॉश करें। और ज़्यादा दिक्कत हो अमोनिया डाल लें, तो ये क्या, और ज़्यादा और मान लो कुछ नहीं मिलता, ये सब जगह मिल जाता है। उसके अंदर आप क्या डाल लें, उसमें आप डाल लें जो हमारा जो सुहागा होता है। सुहागा मनुष्य के खाने में, कपड़ों में, हर एक चीज़ में, कि बच्चे से लेके बुढ़ापे तक वो काम आता है। क्योंकि जब यूट्यूब पे आप डालेंगे या उसमें गूगल पे डालेंगे, सुहागे के बहुत, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारी दादी नानी, हमारे जो बड़े हैं दादा नाना, वो जो बताते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ को। और उसमें क्या है कि वो एक एल्कली बेस है, और उसमें कितने काम है उसके, देखो वो जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च कपड़े को कड़क भी करता है और कपड़े को क्लीन भी करता है। बहुत सारे काम है उसके। भाई ये है कि हम बड़े बड़े केमिकल चफेरे में पड़े रहते हैं। और मैं क्या है कि मैं हकीकत बताऊं, मैं छोटे छोटे केमिकल यूज़ करता हूं, लेकिन क्या है कि एक सोच ऐसी बना रखी है, भाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। और जब विश्वास होता है तो सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ी बात है घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। जब घबरा गए उसके बाद तो कहते हैं सब कुछ ख़त्म है। कि हमें करना है और जिद होनी चाहिए कि हाँ भी करूँगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि मेरे जैसे मोटे दिमाग का आदमी, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे निम्न क्लास का, सबसे छोटे कैटेगरी में लेके चलता हूँ, क्यों मुझे सीखने में, कहते हैं ना मंद बुद्धि हो, बहुत टाइम लगता है सीखने में। लेकिन क्या है कि जो बार बार हजारों बार करने के बाद जो दिमाग में घुसा है, तो एक तरह का ये कहते हैं ना, दिमाग को एक तरह का ये बसेरा कर लिया है। और कहते हैं ना कि भाई रात दिन 24 घंटे इसी के बारे में सोचना, ये करना। कहीं कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लत्ते भूल जाते हैं, क्या लेके आते हैं, लेके आते हैं अपने केमिकल। भाई ये ले आए, वो ले आए, उल्टा सीधा। कि किसी ना किसी मेरे भाई के, किसी ना किसी मेरे जो बच्चे बच्चियां, उनके काम आएगा। तो और आजकल जैसे ब्यूटी पार्लर का बहुत क्रेज है आजकल, कि कहीं विवाह शादी पार्टी हो तो ब्यूटी पार्लर के यहाँ लाइन लगी होती है। मैं उस सिर्फ वो कहता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ। कोई मैं ये नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं यूट्यूब वगैरह देखता हूँ। सबसे जो अच्छी हमारी जो होती है इसमें एंटीबायोटिक जो हमारी होती है, इसमें हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, लस्सी, छाछ, ये जो है उसमें सिकाकाई, आंवला, रीठा, ये जो है कि प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के लिए, कि इसमें बाल, अब बाल मेरे तो है नहीं क्योंकि ये तो एक खानदानी वो है, कि बाल, त्वचा, और सबसे बड़ी बात है आत्मा को विशुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध रखता है। तो बाकी या बहुत उसमें जो हमारा नींबू है, नींबू हो गया, लेमन हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें जो हमारा जो चंदन है, गुलाब जल है, ये सारी चीज़ें के त्वचा को बिल्कुल निखार देती हैं। तो ये क्या है कि आप जो क्लीनिंग का मतलब क्या है, कि क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है, और मैं बिल्कुल हकीकत कहता हूँ, जो अपने वर्कशॉप को, अपने कपड़ों को, अपने घर बार को साफ नहीं रख सकता, वो कभी भी कपड़े क्लीन करके नहीं दे सकता किसी भी कस्टमर के, उसमें संशय रहेगा। क्योंकि सफाई की जो भावना आती है वो दिमाग से आती है, दिमाग से आके वो आत्मा और आत्मा से दिल पे,
क्योंकि आत्मा और दिल में बहुत होता है। दिल कहता है अरे कर लो उल्टा सीधा, कोई नहीं, पैसा इकट्ठा करना। आत्मा कहती नहीं, आप अच्छा काम करो, क्योंकि आत्मा परमात्मा ऊपर वाले से मिली होती है। दिमाग को वैसा बना जो खुद स्वस्थ रहने की, यानी स्वच्छ रहने की, जो जिसकी प्रवृत्ति बन चुकी है, वो ही दूसरे के कपड़ों को क्लीन कर सकता है। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।